हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टू सर्कल्स whose equations are given below. X square plus y square minus 10x minus 10y plus 41 is equal to 0 and x square plus y square minus 16x minus 10y plus 80 is equal to 0. तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम. देखो यहाँ से की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास में एक ऐसा सर्किल है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और इसकी जो रेडियस है वो क्या आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी. ये फॉर्मूला होते हैं. और साथ ही साथ देखो, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 एंड कोई दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2, और अगर हमें ए बी निकालना है यहाँ से, तो ए बी का जो वैल्यू है वो क्या आता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला होते हैं. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो सर्किल हैं, तो पहले सर्किल को हम एक बार के लिए C1 बोल लेते हैं, कैपिटल C1. ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x है माइनस का 10y है प्लस का 41 है. तो इसका जो सेंटर होगा स्मॉल c1 वो क्या होगा, देखो हमारे पास माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है -10. ठीक है, और इसका हमने कर दिया हाफ, तो -5, तो माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा प्लस का 5. फिर देखो माइनस ऑफ y का कोफिशिएंट है -10, उसका हाफ, तो माइनस का 5, माइनस ऑफ -5 यानी कि 5 हो जाएगा इधर. तो इसका सेंटर 5,5 आ गया, और इसकी रेडियस को r1 बोल रहे हैं अगर, तो वो क्या आएगी हमारे पास 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस में अगेन 25 माइनस में आ जाएगा 41. तो 50 माइनस 41 यानी कि रूट ऑफ 9 बनेगा इधर, जो कि 3 यूनिट्स है. तो रेडियस आ गई हमारी 3 यूनिट्स. उसके बाद जो दूसरा सर्किल है उसको कैपिटल C2 बोल लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 10y प्लस 80 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 भी है. तो अब अगर हम C2 लिख रहे हैं तो इसका जो सेंटर है वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट -16, उसका हाफ माइनस का 8, तो माइनस ऑफ -8 यानी इधर 8 आ जाएगा, और उसी तरह इधर 5 आ जाएगा. अब इसकी रेडियस R2 अगर लिख रहे हैं तो वो क्या आएगा, देखो हमारे पास 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और माइनस का यहाँ पे 80 है. ठीक है, तो 64 में अगर हमने 25 को ऐड कर दिया तो ये वैल्यू बनेगी 89. 89 माइनस में 80 यानी कि रूट ऑफ 9 इधर बनेगा, जो कि 3 यूनिट्स, यानी रेडियस इनकी सेम आएगी. ठीक है, तो अब अगर हम बनाना चाहें, मान लो यहाँ पे ये हमारा क्या है y एक्सिस है, ये हमारा क्या है इस तरीके से x एक्सिस. सही है, और जो पहला पॉइंट है वो मान लेते हैं 5,5, तो 5 कहीं यहीं पे आ रहा होगा, और 5,5 मान लो ये यहाँ पे 0,5 है. सही है, तो यहाँ पे कहीं पे 5,5 आएगा. ठीक है, और जो दूसरा सर्किल है वो उसका सेंटर किधर है 8,5 पे, तो ये तो C1 हो गया. और मान लो ये एक पॉइंट था 5,0 और यहाँ पे एक पॉइंट है 8,0, तो इसका जो सेंटर है वो C2 ये आ गया. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे अगर सर्किल्स बनाए हम तो कुछ इस तरीके से ये सर्किल बनने वाले हैं. ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे थोड़े बड़े सर्किल हमारे पास बनेंगे. सही है, तो अब हम क्या देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स इज द एवरेज रेडियाई ऑफ बोथ ऑफ द सर्किल्स. सही है, तो अब डिस्टेंस बिटवीन टू सर्किल्स निकालते हैं, तो सॉरी टू सेंटर्स निकालते हैं, तो C1 C2 का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि ये पॉइंट था हमारे पास 5,5, ये पॉइंट था हमारे पास 8,5, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं. 8 माइनस 5 यानी 3 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी कि 0 और उसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास. सही है, और यहाँ पे अगर हम एवरेज रेडियाई निकालें, एवरेज रेडियाई वो कितनी आएगी R1 प्लस R2 अपॉन में 2, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 3 अपॉन में 2, जो कि 6 अपॉन 2 होता है, जो कि 3 के इक्वल है. यानी ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है ना. फिर देखो बोथ सर्किल्स सेंटर्स लाई इनसाइड द रीजन ऑफ वन अनदर, तो इसको हम बाद में देखेंगे. पहले देखो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, सर्किल्स हैव टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स. ठीक है,
तो यहाँ पे देखो इस फिगर से हम देख पा रहे हैं कि सर्किल में दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, या अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे C1 और C2 को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम एक कंडीशन जानते हैं कि अगर दो सर्किल आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हो, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, मान लो इसकी जो रेडियस है R1 है, इसकी रेडियस जो है R2 है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है कि C1 C2 जो है वो लेस देन आता है किससे, R1 प्लस R2 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम C1 C2 लिख रहे हैं तो वो तो है 3, और R1 प्लस R2 का वैल्यू लिख रहे हैं तो 3 प्लस 3 यानी कि 6। तो सिंपल से हम देख सकते हैं कि R1 प्लस R2 का वैल्यू ग्रेटर देन आ रहा है किससे, C1 C2 से, यानी ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे दो पॉइंट पे इस तरीके से, सही है। यानी हमने सही डायग्राम बनाया है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो ऑप्शन डी है वो बोल रहा है बोथ सर्कल्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर। तो अगर देखो ऑप्शन डी सही हो जाएगा ना, तो ऑप्शन बी अपने आप गलत हो जाएगा। कैसे? ऑप्शन बी तो बोल रहा है कि बोथ सर्किल के जो सेंटर है वो लाई कर रहे हैं इनसाइड रीजन ऑफ वन अनदर, यानी सेंटर एक दूसरे के रीजन में लाई कर रहे हैं। और ऑप्शन डी बोल रहा है बोथ सर्किल्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर, यानी ऐसा हो रहा है कि जो दोनों सर्किल हैं वो एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेंटर से पास कर रहे होंगे तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा, हम बना के भी देख सकते हैं कि ये तो हमने रफली बनाया था। अब अगर सेंटर से पास कर रहे होंगे तो किस तरीके का डायग्राम बनेगा कि ये जो है ये तो C2 हो गया, या चलो इसको ऐसे बनाते हैं, ये हमारा एक सर्किल है, इसका सेंटर ये रहा, ठीक है, और ये हमारा दूसरा सर्किल है इस तरीके से। तो ये अगर C1 है तो ये C2 होगा, इस तरीके का ये असली डायग्राम बनेगा। तो अब देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो C1 सर्किल है उसमें हम जो दूसरा सर्किल है उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट रख के देखते हैं। तो C1 की इक्वेशन ये है, और दूसरे जो सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 8,5 है, तो 8,5 यहाँ पे सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। तो देखो 8 स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है, 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई में 8, फिर उसके बाद देखो माइनस 10 मल्टीप्लाई में 5 और प्लस का 41, इसका वैल्यू एक बार निकालते हैं। तो 64 प्लस 25 माइनस 80 माइनस 50 प्लस 41, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो कितना बनता है हमारे पास, यहाँ पे 9 और माइनस में 9, यानी ये 0 बनेगा, यानी सेटिस्फाई हो रहा है, सही है। फिर इसी तरह जो दूसरा इक्वेशन है C2, उसमें पहले जो सर्किल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रख के देखते हैं। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस कितना है 16 मल्टीप्लाइड बाय 5, 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ रहा है, प्लस का 80, तो ये कितना बन गया 25 प्लस 25 यानी 50, माइनस में यहाँ पे जो वैल्यू बना हमारे पास वो कितना बनेगा 80 माइनस का 50 और प्लस 80, तो ये भी 0 ही आ जाएगा। यानी क्या हो रहा है कि इनके सेंटर जो है एक दूसरे सर्किल पर लाई कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसा सा इनका फिगर बनने वाला है। तो अब ऐसा फिगर बन रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। अब देखो ऑप्शन बी अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसे? ये बोल रहा है बोथ सर्किल्स सेंटर लाई इनसाइड रीजन ऑफ वन अनदर, ठीक है। यानी ये जो C2 है ये किस में लाई करना चाहिए कि ये जो C1 के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ये एक दूसरे के सेंटर से पास करते हुए निकल रहे हैं, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें इनकरेक्ट तो सेलेक्ट करना था, तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।